So question is derive the intensity of electric field in a coaxial position. So what is coaxial position or transverse position, equatorial position and broadside on position? It is the same thing. Okay. So derive the intensity of electric field due to a dipole. What is a dipole? A system of two charge minus q and plus q is made by two charge and the distance या length of the dipole is 2L. क्या लिखेंगे? Consider AB is a dipole made by two charges minus q and plus q. The dipole length is 2L and the line joining both the charges are called dipole axis and the line perpendicular to the dipole axis and passing through the center of a dipole. Passing through a center of a dipole is called coaxial position. Is called coaxial position. So the point where electric field intensity is determined is lie on this line. Then this position is called coaxial position, transverse position. ठीक है, तो हम क्या assume करते हैं? Consider AB is a dipole. Dipole length is 2L. From the center of a dipole at a distance x, a point P is taken where we find the electric field intensity. So what is our क्राइटेरिया? कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज के कारण निकालेंगे और दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ए से पी पॉइंट को मिला देता हूँ और पी से भी बी पॉइंट को मिला देता हूँ. ठीक है, अच्छा ये टोटल डिस्टेंस ए बी कितनी है? 2L. तो इसका हाफ हो जाएगा L और ये हाफ हो जाएगा ये L. ठीक है, अब पाइथागोरस से यदि हम देखें तो दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर इज x, लेंथ बेस इज L. सो दिस लेंथ इज x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. दिस लेंथ इज ऑल्सो x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय PGT. ओके, सो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई है. अब हमें क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इज E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q एंड डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस? BP. ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, सो वी नो दैट कि जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना वहाँ पर हम क्या एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स. तो ये जो E1 होगा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ ही डायरेक्शन होगी. दिस वन इज E1, मतलब हम कह सकते हैं किस डायरेक्शन में? B to P. अच्छा, ये BP का स्क्वायर आएगा. ठीक है, व्हाट इज डायरेक्शन? BP. अब BP का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. सो द नेक्स्ट स्टेप इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर. तो ये इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज B to P. This one is the equation number first. Similarly, the electric field intensity due to this negative charge at point P is E2 equals to 1/4 pi epsilon naught. The magnitude of charge is Q and the distance is AP square. AP square. And direction of this electric field, this one is negative, this one is positive, so there is a attractive force. So the direction of electric field is P to A. It is a attractive force. So direction is from P to A. So this one is a direction of E2. Okay, then put the value of AP. So E2 equals to 1/4 pi epsilon naught Q and distance is under root x square plus L square और का होल स्क्वायर. तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम P टू A, इक्वेशन सेकेंड। अब हमने क्या किया, इन दोनों चार्जेस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, E1 एंड E2। अब हम इन दोनों को क्या निकालेंगे, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम निकालने का क्या तरीका है कि हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करें। हम इसके पैरेलल में एक यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं और इसके पैरेलल में एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दिस बिकम्स पैरेललोग्राम। एंड उसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो एंगल है दिस बिकम्स थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। और ये यदि थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, बिकॉज इंटीरियर एंगल, और ये भी हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो E1 और E2 के बीच में कितना एंगल हो गया, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इसका, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉज ऑफ थीटा, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो हमें समझ में आ रहा है कि E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और सेम वैल्यू इसकी है। इसका मतलब क्या है कि E1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू E2 का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। मतलब चाहे हम E1 के प्लेस पर E2 रख दें या E2 की प्लेस पर E1 रख दें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर E1 ही रख देता हूँ, ठीक है। सो E1 की प्लेस पर E1 स्क्वायर और E2 की प्लेस पर भी E1 स्क्वायर, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सेम, 2E1 इंटू E1 कॉज ऑफ। अब ये E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, कॉज ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब के सिंपल कैलकुलेशन ही है बस। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यहाँ पर देखें, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, 2E1 स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या हुआ, 2E1 इंटू E1 स्क्वायर कॉज ऑफ 2 थीटा। क्या कॉमन आने वाला है यहाँ से, 2E1 स्क्वायर इज कॉमन, 1 प्लस 2 कॉज 2 थीटा। ओके सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 1 प्लस कॉस थीटा। सो 2E1 स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉज स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कॉज स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पर मैं कर देता हूँ साइड में, ये वैल्यू क्या आने वाली है, 2 इंटू 2 4 E1 स्क्वायर कॉज ऑफ कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि मैं स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालूं तो 4 की प्लेस पे 2, E1 स्क्वायर पे E1 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल E1 की वैल्यू फाइंड पुट करना है और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, E1 इक्वल्स टू 2, और E1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। ओके, अब हमें यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। सो व्हाट इज कॉस थीटा, तो देखें यहाँ पे ट्रायंगल में कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं हम, ट्रायंगल OBP। यदि इसमें मैं इस थीटा को एंगल मान लेता हूँ तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट इज बेस, L, एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस कॉस थीटा की वैल्यू भी हम उसमें उठा कर रख सकते थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज़ 2 4πε0 Q अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, L। अच्छा, यहाँ पर ये अंडर रूट नहीं, सॉरी ये अंडर रूट नहीं है ना, क्योंकि अंडर रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, L अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये मालूम है
कि हमने एक क्वांटिटी पढ़ी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। तो यहाँ पे क्या है Q इंटू 2L, तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख देता हूँ P अपॉन 4πε0 1 अपॉन, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो पावर आपस में क्या होगी ऐड होगी, मतलब 1 प्लस 1/2 कितना जाएगा, ये होगा 3/2। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना लगा देता हूँ 3/2। ओके, फिर हमने आगे क्या देखा था कि जो एक आइडियल डायपोल है उसकी लेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। इसका मतलब कि x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन डायपोल लेंथ, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, l को इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगी x की पावर 2 और उसकी होल पावर 3/2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी 1/4πε0 P अपॉन x की पावर क्यूब न्यूटन पर कूलम। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन कोएक्सियल पोजीशन।